हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और अर्थ का जो रोटेशन होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ये हम लोग देखेंगे। और लैटिट्यूड क्या होता है ये भी समझेंगे। क्लास 11th ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें यू कैन शो द अर्थ लाइक दिस। ये आपका अर्थ है और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। आई थिंक इट्स फार बिलो। तो सबसे पहले आप अर्थ को ड्रॉ कर लो लाइक दिस। दिस इज अर्थ। हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही तो रहते हैं ना, अर्थ के क्रस्ट के अंदर नहीं रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लो। दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर, राइट। और जो वर्टिकल लाइन है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है। दिस इज कॉल्ड पोल, हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दिस इज इक्वेटर। हमारे पास एक मास है यहाँ पर। दिस इज अ मास, दिस इज द मास m एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ जो एंगल होगा इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। लैम्डा से डिनोट किया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। तो इसका क्या इफेक्ट है अर्थ के रोटेशन पे, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके स्कूल में आ सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग टुवर्ड्स दिस सेंटर। हमें तो मालूम है कि मास जो है, जो अर्थ के सरफेस पे है, उस पर लगेगा अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। किधर लगता है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। इसको आप ओ नाम दे दो। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ तो कीप रोटेटिंग है। अर्थ कीप रोटेटिंग अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मास है अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा, ऐसे है ना, अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा। तो इसके लिए एक सर्कुलर मोशन आप अलग से दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। इस सर्कुलर मोशन में ये छोटा सा मास घूमता रहेगा और इसका जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस ले लो आप स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। अब कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स लगते हैं। अगर आप मास के साथ यहाँ बैठ के देखो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, है ना, बाहर की तरफ। एक फोर्स आप ऐसे दिखाओ, m ओमेगा स्क्वायर आर। इस सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जरूर लिखा होगा। m ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। अब क्या होगा, इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट ड्रॉ करोगे, है ना। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आप ड्रॉ करोगे। ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। अब इसके बनाओगे कंपोनेंट एक इधर वाला कंपोनेंट। तो जब भी हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं तो कॉस ऑफ दैट एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसको आप लैम्डा से बेंड करोगे तो क्या लिखोगे? m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ये लिखोगे आप। तो एक फोर्स लग रहा है mg सेंटर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है सेंटर से अवे, ठीक है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स ठीक है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। मैं क्या लिखूंगा? वो इधर की तरफ नेट फोर्स, तो मैं उसको लिख रहा हूं mg डैश। mg डैश का नाम दे दो। तो दिस माइनस दिस, हमें तो सेंटर की तरफ वाले निकालनी है, तो दिस माइनस दिस, दैट मीन्स mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या होगा? m तो चला गया, g डैश मिलेगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब जैसे जैसे ये लैम्डा चेंज करेगा, मान लो ये पार्टिकल आ गया इधर तो लैम्डा विल चेंज, पार्टिकल चला गया ऊपर तो लैम्डा विल चेंज। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा जी डैश यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो चेंज होगा, ठीक है ना, डिपेंड कर गया। इस फॉर्मूले को किसी दूसरे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये लैम्डा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस लैम्डा होगा, ठीक है ना। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज 90 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये था लैम्डा, वो है
ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है ना। इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ दिखा दिया, लैम्डा को भी नीचे दिखा दिया। तो ये आपका 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लैम्डा होगा, है ना, ये भी तो लैम्डा होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिखता हूँ कॉस लैम्डा बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस लैम्डा क्या होगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब यहाँ मैं कॉस लैम्डा की जगह लिख सकता हूँ स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो जी डैश क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस लैम्डा r बाय R, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो जी डैश मुझे क्या मिल गया, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय R, ये मिल गया। तो ये भी फार्मूला ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में आ गया कि ये डिराइव कीजिए फिर, तो हमारे को कन्वर्ट करने थोड़ी सी चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जी डैश है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, और लैम्डा कैन वेरी। अगर हम इक्वेटर की बात करें, अगर ये मास यहाँ आ जाता है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ मुझे लैम्डा 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये मास पोल पे चला जाए, नॉर्थ पोल पे चला जाए, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लिख भी लो, इसको पहले नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, या फिर आप लिख भी लो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो केस 1 इक्वेटर। अगर ये मास इक्वेटर पे चला जाए, मास इक्वेटर पे आ जाए, यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन नीचे गिर जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, तो आप क्या लिखोगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर R, यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और केस 2 की बात करें, नॉर्थ पोल, अगर हम पोल्स की बात करते हैं, मान लो ये पार्टिकल चला गया नॉर्थ पोल पे ऊपर, तो उस टाइम लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, आपको जी डैश जी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट करो, और जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, प्रदीप के, जो भी आपके पास बुक है, सबको सॉल्व कर डालो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। बाय बच्चों।